राजनीति शास्त्र की जब भी चर्चा होती है तो चाणक्य की चर्चा जरूर होती है और इसके साथ ही महाभारत और रामायण की भी चर्चा होती है। कई ऐसे छंद और दोहे हैं जिसको लेकर के कहीं ना कहीं राजनीति के जब जब अवसर आते हैं, कोई नया परिवर्तन होता है तो उन छंदों का प्रयोग होता है। ऐसा ही एक छंद है जिसको लेकर के अक्सर चर्चाएँ होती है कि सुरनर मुनि सब की यह रीति स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति। खास करके अगर राजनीति की बात करें तो राजनीति में स्वार्थ बहुत बड़ा होता है और ये स्वार्थ सत्ता की सीढ़ी और कुर्सी की होती है। इसको लेकर के किसी भी तरह के समझौते होते हैं। इसके कई उदाहरण आपको बिहार में देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार के संबंध हो या फिर राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद के साथ नीतीश कुमार के संबंध हो, या उससे भी बड़ा संबंध कि जिस कांग्रेस को हटाने के लिए छात्र आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया बिहार के कई नेताओं ने, आज वो कांग्रेस के साथ सत्ता का सुख भोगने से पीछे नहीं हटते हैं। जब भी ज़रूरत महसूस होती है तो नेता इधर से उधर होते हैं और उस समय उनकी सारी आइडियोलॉजी धरी की धरी रह जाती है। सबसे बड़ा स्वार्थ होता है कुर्सी और सत्ता। आपने देखा कि किस तरह से लालू प्रसाद लगातार 15 साल तक बिहार की सत्ता पर काबिज रहे। ज़रूरत पड़ी तो कभी अपने और कभी पत्नी को काबिज कराया, पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया। और ये सारी बातें नीतीश कुमार बड़ी गौर से देख रहे थे। उन्होंने भी ये सारे कोरम पूरा कर लिए हैं, खुद मुख्यमंत्री बने और ज़रूरत महसूस हुई तो उन्होंने जीतन राम मांझी को बना करके वो राबड़ी देवी वाला कोरम भी पूरा कर लिया कि वो भी जिसे चाहे उसे मुख्यमंत्री बना सकते हैं। आप समझ लीजिए कि यह राजनीतिक लड़ाई नहीं बल्कि दो भाइयों के बंटवारे की राजनीति है और इसमें अब हिस्सा जो है नीतीश कुमार का ज़्यादा हो गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये बात अब रास नहीं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट तरीके से जो वर्तमान परिस्थिति है और कांग्रेस के साथ नीतीश कुमार के जो नज़दीकियाँ बढ़ी है उसको लेकर के, जहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी वहीं राष्ट्रीय जनता दल भी अलग अलग तरह से इसकी व्याख्या करने लगी है और नए गेम प्लान के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में 24 सीटों के उपचुनाव होने हैं और इसके इतर 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। इसको लेकर के जहां एक तरफ नीतीश कुमार ने बिना भारतीय जनता पार्टी के मंत्रणा के 12 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं, वहीं दूसरे खेमे में महागठबंधन की तरफ से भी राष्ट्रीय जनता दल का प्रस्ताव यानी तेजस्वी यादव का प्रस्ताव मंजूर नहीं है कांग्रेस को। कांग्रेस चाहती है कि जो 2015 में समझौते हुए थे वो 7 सीट से कम में कोई भी समझौता नहीं करेगी। इसके पहले भी हमने आपको बताया था कि क्या कुछ हुआ। अब इन सब बातों पर भारतीय जनता पार्टी एक्शन में है और भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ ये कह रही है कि नीतीश कुमार के साथ सारे समझौते हो जाएंगे, वहीं दूसरी तरफ वो अपनी तैयारियां भी मजबूत कर रही है और नीतीश कुमार से अलग होकर के यदि चुनाव लड़ने पड़े तो उसकी तैयारी बड़ी मजबूत कर चुकी है। ऐसी स्थिति में सीधी तौर पे आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कांग्रेस के रिएक्शन से एक्शन में आ गई है भारतीय जनता पार्टी और तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जहां न एक डेग पीछे हटने के लिए नीतीश कुमार तैयार हैं, वहीं न एक डेग पीछे हटने के लिए कांग्रेस तैयार है। इन सारी बातों पर एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान रामकृपाल यादव ने, जो हाल ही में दिल्ली से लौट करके आए हैं, उन्होंने इस पूरे प्रतिक्रिया पर अपनी बात रखी और उन्हें स्पष्ट तरीके से कहा कि राष्ट्रीय जनता दल का मामला उनके व्यक्तिगत पारिवारिक मामला है और ऐसी स्थिति में कोई भी राष्ट्रीय जनता दल के साथ लालू परिवार के साथ लंबे समय तक अपना संबंध नहीं रख सकता है, क्योंकि वो परिवार वाली पार्टी है और परिवार वाली पार्टी में परिवार सबसे अहम है। इन सारी बातों को लेकर के जहां एक तरफ कांग्रेस नीतीश कुमार से नज़दीकी बढ़ा रही है, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल भी अब सीधी तौर पे भारतीय जनता पार्टी के करीब आता दिख रहा है। इसके पीछे का आप कारण भी जानते हैं कि तेज प्रताप यादव को एक ऑफर भी मिल रहा है और ऑफर है उप मुख्यमंत्री बनने का। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह की राजनीति चल रही है और किस तरह की बातें बिहार की राजनीति में चल रही है, जबकि बिहार में चुनाव नहीं है। उसके बाद भी बिहार में जितना राजनीति हो रही है मात्र 24 सीटों के एमएलसी चुनाव पर, तो आप समझ सकते हैं कि आने वाला जो 5 राज्यों का चुनाव होगा उसमें बिहार किस तरह का गेम प्लान करेगा। वर्तमान परिस्थिति में जो गेम प्लान है वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि मामला उलझता हुआ नजर आ रहा है। दोनों ही गठबंधन पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ऐसा उलझ गया है कि दोनों खेमे में अगर भारी विस्फोट हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इस बातों को लेकर के जहां
रामकृपाल यादव ने स्पष्ट किया, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने इशारा किया है कि वो अपने स्तर से समझौता चाहते हैं, लेकिन अगर सामने वाला उनकी शर्त पर नहीं मानता है तो ऐसी स्थिति में कोई रास्ते अलग भी हो सकते हैं। ये कहना कोई जल्दबाजी होगी और इसके साथ ही हो भी सकता है, क्योंकि जिस तरह की बातें चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी अब उतना ज़्यादा पीछे हटने के लिए, बैकफुट पर जाने के लिए तैयार नज़र नहीं आ रही है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो वो भी बैकफुट पर अब और ज़्यादा झुकने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में टकराव हो सकता है और ये टकराव दोनों ही गठबंधन में विस्फोट का कारण भी बन सकता है। इसके लिए लगातार तैयारियां भी चल रही हैं और अपने अपने स्तर से मजबूत तरीके से चुनाव लड़ने की तरफ इशारा भी हो रहा है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, अभी और खबरें आप तक पहुंचनी बाकी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।